स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ विद लक्ष्मण सिंह में। और हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और ये हमारी परसेंटेज की तीसरी क्लास है। यदि कोई स्टूडेंट डायरेक्ट तीसरी क्लास देख रहा है तो आई सजेस्ट आप जाइए, पहले 2 वीडियो को देखिए, जब जाकर आप तीसरी वीडियो को देखिए। जस्ट आई सजेस्ट, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, जब जाकर आपको ये तीसरी क्लास समझ में आएगी। ये हमारा फर्स्ट टाइप चल रहा है और हम फर्स्ट टाइप के 11 क्वेश्चन कर चुके हैं। और चलिए हम 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 12वां क्वेश्चन क्या बोलता है, जब किसी संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वो अपना आपका 87.5% रह जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करिए। तो ठीक है, ये घटा नहीं कह रहा, तुम भी घटा दो। संख्या थी कितनी? 100%। संख्या थी कितनी? 100%। सॉरी, संख्या थी कितनी? 100%। घटा कितनी दी? 87.5। 87.5 घटा देगा तो कितना बचेगा? 12.5%। उस 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। 1/8, उम्मीद इतना आपको आता होगा। 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/8। संख्या कितनी थी? 8। घटा कितनी थी? 1। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू है 35। तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 8 की वैल्यू होगी 8 की वैल्यू होगी 280। अरे 8 को 35 से गुना कर दो, 8/40, 4 8 या 24, 280। आंसर हमारा है बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ गया होगा कि जब किस संख्या में से हम 35 घटाते हैं तो संख्या अपना आपको 87.5% रह जाती है। 87.5% जब हम 100 में से घटाएंगे तो क्या आएगा? 12.5%। और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। संख्या थी 8, घटा दी 1, घटाई थी 1, वास्तविक कितना घटाया था? 35। 1 की वैल्यू 35, तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 280। उम्मीद है इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। 13वां क्वेश्चन कहता है कि एक की आय 32,000 है, यदि उसका खर्चा उसकी कुल आय का 30% है तो उसकी बचत कितनी होगी? मैंने आपको हर बार बताया, हर चीज़ अपना आप होती है 100%। चाहे कोई सैलरी लगा लो या कोई भी कुछ भी लगा लो, अपने आप में हर एक चीज़ होती है, प्रत्येक चीज़ अपने आप में 100% होती है। चलो भाई मान लेते हैं इनकम थी उसकी कितनी? 100%। और खर्चा कितना उसका, एक्सपेंडिचर कितना है? 30%। तो फिर सेविंग्स कितनी होगी उसकी? सेविंग्स होगी सर उसकी होगी 70%। भाई जब 100 में से 30% खर्चा कर देता है तो सेविंग्स कितनी होगी? 70%। और एक्चुअल में उसकी सैलरी कितनी है? 32,000। 32,000 का 70% कितना होता है? 32%, सॉरी 32,000 का 70%, जब हम प्रतिशत हटाएंगे तो प्रतिशत बट्टे में आ जाएगा। जब आप इसे इतना, उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा जानते होंगे फाड़े वगैरह, जब इसे काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22,400, यानी 22,400 इसकी सेविंग्स है। ठीक है, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। और चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या बोलता है, एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। बच्चों, उत्तीर्ण यानी होता है पास, और अनुत्तीर्ण यानी होता है फेल। ठीक है, इसने कहा कि परीक्षा में 92% छात्र फेल हुए, सॉरी पास हुए, और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा में कुल कितने छात्र हैं? भैया टोटल छात्र कितने थे? टोटल स्टूडेंट थे 100%। पास कितने हो गए? पास हो गए सर 92%। तो फिर फेल कितने हुए? फेल हुए 8%। 8% तो हुए फेल। एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 480। तो 1% की वैल्यू क्या है? 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब आप 180 को 8 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 60। तो 1% की वैल्यू 60 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की वैल्यू होगी हमारी 6,000। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्या बोलता है, स्थान ए से बी तक रेलगाड़ी का द्वितीय श्रेणी एसी और तृतीय श्रेणी एसी, यानी सेकंड टायर और थर्ड टायर का किराए क्रम से 2500 2000 है। यदि इनके किराए में क्रम से 20% और 10% वृद्धि हो जाती है तो नए किराए का अनुपात ज्ञात करिए। मान लो तुम ए से बी तक गए,
कहीं भी गए, दिल्ली गए, लंदन गए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कह रहा है सेकंड टायर और थर्ड टायर की हमें दे रहा है कि किराया। सेकंड टायर की कितना 2500 और थर्ड टायर का है 2000। जब भैया हम इसे 20% की वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20% वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा 120। 120 प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा 100। 2000 में जब जब सॉरी हम थर्ड टाइम जब 10% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो 110, और जब प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा 100। जब आप इसे थोड़ा बहुत अगर आपको गुणा भाग आता होगा, जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे, जब इसे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 15:11। तो ऑप्शन है और नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अभी कुछ नहीं, लल्लू क्वेश्चन चल रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये भी आया हुआ है एसएससी में। ये सब एसएससी प्री का ही चल रहा है अभी। उम्मीद है इतना आपको समझ आ गए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये छोड़ा क्वेश्चन अच्छा है भैया, स्टार दे दो जितना देना चाहोगे। ये परसेंटेज में भी आएगा, आपके रेशो में भी आएगा। ये क्वेश्चन हर जगह टपक जाता है, ये एसएससी पे हाथ धो के लगा हुआ है पीछे। अब बोलता है एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से 83.1/3% लड़की है, शेष लड़के हैं। यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित है तो कक्षा के कुल विद्यार्थियों में से कितना प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित है। यानी ये बोल रहा है कि 60% और 80%, यानी 60% लड़के और 80% लड़कियां क्लास में प्रेजेंट है, जो अनुपस्थित हैं उनका प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता होगा 83 सही 1/3% का मान होता है 5/6। उम्मीद इतना आपको आता होगा, नहीं तो आप निकाल लोगे, इतना मैंने आपको सिखा दिया है। अगर भैया 100 मान के चलोगे ना तो एक आध जन्म कम पड़ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन पे। यहाँ तो मान लेते हैं गर्ल, यहाँ मान लेते हैं बॉय। अब बोल रहा है कि 1/3% क्या लड़की है, और इसका फ्रैक्शन मान होता है 5/6। यानी कि 6 में से लड़की कितनी होगी 5, तो फिर लड़के कितने बचे। ठीक है, लड़के बचे एक। अब बोलता है यदि 60% लड़के और 80% लड़कियाँ उपस्थित हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हम 60% इसका 80% निकालेंगे तो क्या करें हम उससे पहले, अगर कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या इन दोनों में ये अनुपात में तो हम क्या 0 0 लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 यहाँ लगाएंगे तो 1 0 यहाँ भी, फिर एक और 0 बढ़ा देते हैं, 1 0 यहाँ तो 1 0 यहाँ। अनुपात में कोई बात नहीं है, अभी हम चीज़ें काटेंगे तो वही 5:1 रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परेशानी की बात नहीं। अब क्या कह रहा है कि 80% लड़कियाँ उपस्थित है, तो अनुपस्थित कितनी होगी, अनुपस्थित हो गई सर 20%। 20% लड़कियाँ। अब बॉयज 60% उपस्थित है, तो अनुपस्थित कौन कितने लड़के हैं भाई, अब्सेंट कितने, अब्सेंट हो गए सर 40%। जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे, मतलब प्रतिशत जब हटेगा तो प्रतिशत जब आप हटाओगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा, प्रतिशत हटाओगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 100, इसकी वैल्यू आ जाएगी 100। जब इसे कैंसिल आउट करोगे, सोल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 40। ये है अब्सेंट। तो टोटल अब्सेंट कितने विद्यार्थी हमारे पास 140, और टोटल विद्यार्थी थे कितने 600। भाई अनुपस्थित अब्सेंट कितने 140, टोटल कितने थे 60। प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा, जैसे 2 0 से 2 0 कट गया, और ये 2 से काटोगे तो आप कितना आ जाएगा 70/3। यानी जब आप इसे काटोगे 3 का पहाड़े से काटोगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 23 सही 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, वो ऑप्शन टाइपराइटर से गलती होगी तो ऑप्शन नहीं डाल पाया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्या होगा 23 सही 1/3% अब्सेंट है। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन थोड़ा समझ आएगा, छोटा सा है, 1-2 बार इसकी लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा और 1-2 बार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बी, सी, डी और ई के वेतन क्रम से 2:3:4:5 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रम से 20%, 30%, 40% और 50% की वृद्धि की गई, यदि डी का बड़ा हो वेतन 560 है, तो बी, सी, डी और ई के मूल वेतनों का योग ज्ञात करिए। ठीक, कर लेते हैं। जैसा क्वेश्चन कह रहा है आप ऐसे चलते रहिए। ए, पहले इनका हम अनुपात लिखते, ए, बी, सी, डी। अनुपात कितने? 2:3:4:5। अब ये 20, 30 और 40, 50% की वृद्धि कर रहा है, तो हम कैलकुलेशन को जी करने के लिए क्या करेंगे, सब में 2-2 जीरो लगा देते हैं। यार एक एक जीरो लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम 2-2 जीरो लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। एक कितना बढ़ रहा है? 20%, तो कितना होगा? 120। कितना होगा? 120% हो गया ना भाई। अगर आप डायरेक्ट अप्रोच, यदि आपका दिमाग अच्छा काम कर रहा है, तो आप एक क्वेश्चन में ये कर लीजिए, पूछ किसका रहा है भाई, हमको चाहिए मूल। टोटल हम इनको जब एडिट करेंगे कितना हो जाएगा? 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 4 14, यानी कितना होगा हमारा? 1400। ये होगा ना भैया टोटल। हमको चाहिए मूल यानी ओरिजिनल वैल्यू। दे किसका रखा है? डी का। तो हम डी का ही निकाल रहे हैं। डी का कितना प्रतिशत बढ़ा है? डी का बढ़ा है सर 40%। 40% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 140। जब 140% हटाओगे तो बट्टे में आ जाएगा 100। और जब इसे काटोगे तो आप 2 जीरो से 2 जीरो, 14 चौके 56, 560। 560 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है एक्चुअल में? 560 यूनिट मान लो। 560 गुना कुछ भी मान सकते हो। 560 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 560। तो एक गुना की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। जब एक गुना की वैल्यू 1 है तो 1400 की वैल्यू कितनी है? 1400 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1400 की वैल्यू 1400 ही आ जाएगी। 1400 इंटू 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1400। 1400 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन शायद वो गलती हो गई टाइपराइटर से। ठीक है, हमारा 1400 आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि देख अगर आप लोगों को डाउट होगा सर आपने बी सी माफ़ कर दिया, 1400 हो गए, बी सी ई का क्यों नहीं लिखा? भाई हमें किसका दे रखा है? डी का। और पूछा किसका है भाई? ओरिजिनल वैल्यू पूछिए, तो हम सबका क्यों लिखा दें? तो ये थोड़ा सा आप क्वेश्चन को पढ़ते हो, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बातें, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये भी क्वेश्चन उसी तरह है जो पिछला क्वेश्चन क्या था ना, हम ना उसे पिछले से पिछला वाला, और उपस्थित अनुपस्थित वाला। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि 30% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है, यानी स्कॉलरशिप मिली है, तो कितने प्रतिशत छात्रों को या विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है? ठीक है, इसने रेशो दे ही रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बॉयज़ कितने हैं? बॉयज़ और गर्ल, बॉयज़ का रेशो कितना है? 2:3। ठीक है, अब 30% और 25% लड़कियों, 30% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है। आगे भी जाना है यानी प्रतिशत में करना है, तो क्या करें हम इसमें 2 जीरो और लगा देते हैं। 2 जीरो जब यहाँ लगाएंगे 2 जीरो वहाँ भी लगाएंगे, क्योंकि कोई मतलब नहीं होता। हम 2 जीरो काट देंगे तो 2:3 वही वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं। 30% लड़कों को छात्रवृत्ति मिली है, तो कितने परसेंट को नहीं मिली? 70% को नहीं मिली। प्रतिशत हटा हुआ तो बट्टे में 100 आ जाएगा। और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है, तो कितनों को नहीं मिली? 75% को। परसेंट हटा हुआ तो बट्टे में आ जाएगा 100। इसे हम थोड़ा सा कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो कितना आ जाएगा? अपना आ जाएगा 140। और 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे कितना आ जाएगा? 45 या 225 आ जाएगा। यदि
ये कौन है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है स्कॉलरशिप। तो टोटल कितने हैं, टोटल ये कितने हो गए, टोटल 5 6 और 3 300 कितने हो गए, 365 हो गए। 365 वो विद्यार्थी जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो टोटल विद्यार्थी हमारे कितने थे, टोटल विद्यार्थी थे सर 500। तो कितने थे, कितने मिली, कितने को नहीं, 365 को टोटल कितने थे, टोटल थे हमारे 500। प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से गुणा करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। जब हम 5 से इसे काटेंगे, 5 7 35, 5 या 15, यानी कि 73% विद्यार्थी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना दे रखा है हमें, 3:2 उनकी संख्या होगा। तो हमने क्या 2 जीरो लगा दिए, तो क्या 200 300, तो 30% लड़कों को मिली है। तो कितनों को नहीं मिली, 70% को। 25% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिली है, तो 75% लड़कियों को नहीं मिली। जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 140 वो लड़कियाँ हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है, और 225 वो लड़कियाँ हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है। दोनों को जोड़ेंगे तो 365 वो विद्यार्थी 500 में से 365 वो विद्यार्थी है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है, गुणा 100% लगाने के लिए किया जाता है। तो आंसर आ गया हमारा 73%। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या कहता है, एक परीक्षा में बी ने ए से 20% अधिक अंक प्राप्त किए और ए ने सी से 10% कम अंक प्राप्त किए। डी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। तो डी के अंक ए के अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है। इनमें से किसी एक को पकड़ लो। ठीक है, जैसे मैं लिख लेता हूँ, सबसे पहले ए बी सी डी। मैं पकड़ लेता हूँ किसको, डी को पकड़ लेता हूँ। चलो, डी ने सी से कितने लिया, 20% अधिक अंक प्राप्त किए। भाई जब सी ने 100% प्राप्त किया होगा तो डी ने कितना किया होगा, 120 प्राप्त किया होगा ना। अब ये क्या कह रहा है कि ए ने सी से 10% कम अंक प्राप्त किए, यानी ए ने सी से 10 अंक कम प्राप्त किए, तो कितने हो गए, 90 प्राप्त किए ना। और बी ने ए से 20% अधिक अंक कर दिए, तो 90 का 120 कितना होता है, 108। 90 का 120 कितना होता है, परसेंट हटाओगे तो बट्टे में आ जाएगा 100, 0 कितना, 12 90 108। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है डी के अंक ए के अंकों से कितना दिखे, डी ए से कितना अधिक है, 30। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि से या का लगा हो वो हमेशा बट्टे में आता है। 30 ज़्यादा है कितने से, 30 ज़्यादा है कितने से, 90 से। और प्रतिशत लगाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो 30 90 को काटेगा 3 बार और 100/3 आता है, 33 सही 1/30%। तो ये हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन लिखना टाइपराइटर भूल गया। तो ये हमारा ख़त्म होता है आज टाइप नंबर 1। कल से हम स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 2। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।